स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, बृहस्पति मार्गी, जुपिटर टर्न्स डायरेक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं। ये घटना मकर राशि के लिए सामान्य गोचर नहीं है और गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये समय मकर जातकों के लिए सावधानी, विवेक और आत्मसंयम का काल बन सकता है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके थे और उस समय से ही मकर राशि के लिए एक विशेष स्थिति बनी हुई है। मिथुन राशि मकर के छठे भाव में आती है, जिसे ज्योतिष में रोग, ऋण और रिपु का भाव कहा जाता है। नाउ एज जुपिटर टर्न्स डायरेक्ट ऑन 11th March 2026, the energy of the sixth house will become more active. अब जब बृहस्पति 11 मार्च 2026 से मार्गी हो रहे हैं तो छठे भाव की ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाएगी। ये स्थिति लगभग 2 जून 2026 तक बनी रहेगी, यानी लगभग 2.5 महीने तक मकर राशि को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। छठे भाव में बृहस्पति का प्रभाव, सामान्यतः बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। वो ज्ञान, धर्म, गुरु और संरक्षण का प्रतीक है, लेकिन मकर राशि के लिए एक विशेष स्थिति बनती है। जुपिटर इज कंसीडर्ड डेबिलिटेटेड इन कैप्रिकॉर्न। ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार बृहस्पति मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। इसलिए मकर जातकों के जीवन में बृहस्पति का प्रभाव कई बार अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं होता। When the same planet moves through a trick house, like the sixth house, its positive energy can become weaker. जब यही ग्रह छठे भाव जैसे त्रिक भाव में आ जाता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। यही कारण है इस अवधि में कुछ विशेष चुनौतियां सामने आ सकती हैं। गुप्त शत्रुओं की सक्रियता, एक्टिवेशन ऑफ हिडन एनिमीज, ये इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा संकेत है। पिछले 4 महीनों में बृहस्पति वक्री अवस्था में थे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा भीतर की ओर काम करती है, लेकिन जो लोग आपके विरोधी हैं वे भी उस समय पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए। लेकिन 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो कई छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। छठा भाव केवल बाहरी शत्रुओं का नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा और छिपी हुई ईर्ष्या का भी भाव है। खुले शत्रु अक्सर सामने से चुनौती देते हैं, लेकिन मकर राशि के जीवन में असली समस्या अक्सर गुप्त शत्रु बनते हैं। ये लोग वही होते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, जैसे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर या करीबी सहयोगी। कई बार ये विरोध सीधे नहीं दिखता बल्कि काम में बाधा, अफवाह, बदनामी या गलत सलाह के रूप में सामने आता है। रिश्तों में ईर्ष्या और विश्वास का संकट, जेलसी इन रिलेशनशिप्स एंड क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। मेटाफिजिकल दृष्टि से मकर राशि का जीवन एक परीक्षा की तरह होता है। जब मकर व्यक्ति मेहनत से आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है तो उसके आसपास के लोगों में ईर्ष्या पैदा हो सकती है। छठे भाव में बृहस्पति का गोचर कई बार ये दिखाता है कि आपके अपने ही लोग आपकी उपलब्धियों से असहज हो सकते हैं।
इस अवधि में विशेष रूप से सावधानी रखें। डू नॉट अननेसेसरली डिस्प्ले योर अचीवमेंट्स। अपनी उपलब्धियों का अनावश्यक प्रदर्शन न करें। हर व्यक्ति को अपनी योजनाओं की जानकारी न दें। डू नॉट शेयर योर प्लान्स विथ एवरीवन। अपने निजी मामलों को सीमित दायरे में रखें। कीप योर पर्सनल मैटर्स विद इन अ लिमिटेड सर्कल। कई बार मकर राशि की महिलाओं के जीवन में भी ये स्थिति देखी जाती है कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा उनकी अपनी बहनों या करीबी महिलाओं से हो जाती है। कैप्रिकॉर्न वुमन, their strongest hidden rivals can sometimes even be their own sisters or close female relatives। ये हमेशा शत्रुता के रूप में नहीं दिखती, लेकिन भीतर ही भीतर एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। गुरु, मार्गदर्शक या सलाहकार से मतभेद, डिस्प्यूट्स विद गुरु, गाइड एंड एडवाइजर। शनि को देवगुरु कहा जाता है, इसीलिए ग्रह हमारे जीवन में गुरु, सलाहकार, धर्म और मार्गदर्शन से भी जुड़ा होता है। जब बृहस्पति छठे भाव में सक्रिय होते हैं तो कभी कभी व्यक्ति और उसके गुरु या मार्गदर्शक के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है। ये मतभेद किसी धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या वरिष्ठ अधिकारी के साथ भी हो सकता है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि अहंकार से बचें और किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें। अब 2 जून के बाद क्या होगा जानिए। 2 जून 2026 के बाद जब बृहस्पति मिथुन राशि से आगे बढ़ेंगे तब ये स्थिति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जो लोग इस अवधि में सक्रिय होंगे, चाहे वो विरोधी हों या प्रतिस्पर्धी, उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। इसीलिए इस समय का सबसे बड़ा मंत्र है अलर्टनेस, साइलेंस एंड पेशेंस। सतर्कता, मौन और धैर्य। मकर राशि के लिए 11 मार्च से 2 जून 2026 का समय एक तरह से शनि और बृहस्पति की संयुक्त परीक्षा जैसा है। ये समय आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अधिक जागरूक और मजबूत बनाने के लिए है। याद रखिए, खुले शत्रु आपको चुनौती देते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु आपको सजग बनाते हैं। और मकर राशि की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि जब वो सजग हो जाती है तो कोई भी विरोधी अंततः उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सावधान रहिए, मौन रहिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। यही इस गोचर का सबसे बड़ा उपाय है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है मौन में और मन के भीतर। मकर की आत्मा ऐसी ही लड़ाइयों के लिए बनी है। जब बृहस्पति छठे आकाश में चलने लगते हैं तो समय धीरे धीरे बदलता है। चेहरे वही रहते हैं पर भाव बदल जाते हैं। मुस्कुराहटें वही रहती हैं पर उनके पीछे छिपे अर्थ बदल जाते हैं। और तब मकर को पहली बार समझ आता है, हर हाथ जो कंधे पर रखा है वो मित्रता का नहीं होता। कुछ हाथ पीछे से धक्का देने के लिए भी होते हैं। ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र है। खुले शत्रु कभी कभी इतने खतरनाक नहीं होते जितने वो लोग जो आपके साथ बैठकर आपकी सफलता की बातें सुनते हैं और भीतर उससे जलते रहते हैं। मकर की आत्मा धीरे धीरे ये रहस्य सीखती है कि हर रिश्ते के भीतर प्रेम नहीं होता। कभी कभी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या भी छिपी होती है। बृहस्पति जब छठे भाव में सक्रिय होते हैं तो ये केवल शत्रु नहीं दिखाते, वे सत्य दिखाते हैं। कौन अपना है, कौन केवल साथ चल रहा है और कौन आपके रास्ते में छाया बनकर खड़ा है। पर मकर की शक्ति प्रतिशोध में नहीं होती, उसकी शक्ति मौन में होती है।
वो देखता है, समझता है और फिर भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कर्म ही उसका धर्म है और धैर्य ही उसकी ढाल। समय बीतता है, ग्रह अपनी चाल बदलते हैं और जो लोग छाया बनकर खड़े थे धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। तब मकर समझता है कि हर परीक्षा दरअसल एक वरदान थी, क्योंकि उन्हीं परीक्षाओं ने उसे मजबूत बनाया, सजग बनाया और भीतर से जागृत किया। यही मकर का रहस्य है, वो टूटता नहीं, वो तपता है। और जब आत्मा तपती है तो वो सोना बन जाती है। इसीलिए जब समय कठिन हो तब शत्रु छाया की तरह पास हो, जब विश्वास डगमगाने लगे, तब बस एक बात याद रखना, शनि की संतान कभी हारने के लिए नहीं जन्म लेती। शनि की संतान कभी हारने के लिए जन्म नहीं लेती, वो जन्म लेती है अंधेरे में भी अपने मार्ग को खोजने के लिए। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा।